जय हिंद। आज जो है वह भारत के लिए ब्लैक डे ऑफ भारत है, क्योंकि आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 को भारत में पाकिस्तान के द्वारा जो है वह हमला किया गया था पुलवामा जम्मू कश्मीर में, और जो है उसमें हमारे भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। वह भूखा नंगा भिखमंगा देश भारत के साथ जो दुश्मनी कर रहा है, आज उस पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है और आगे क्या हाल होने वाला है। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आज से नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 से, उस समय से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हो चुका है। और वह भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, जिसको खाने का औकात नहीं है, सब वहाँ का सेना खाएगा, वहाँ का लोग जनता खाएगा, तब ना शरीर में ताकत है जो किसी से वह सामना करने की ताकत रखेगा। इस तरीके से वह अभी तक 4 बार भारत के साथ उनका युद्ध हो चुका है, लेकिन वह भूखा नंगा पाकिस्तान जो है अभी तक कभी भी वह बाज नहीं आ रहा है। वह बार बार भारत पे किसी ना किसी रूप से वह भारत पे हमला करता है, तरह तरह की कहीं बम विस्फोट करवाता है, कहीं जो है वह लोग तरह तरह की गाड़ियाँ उड़वाता है। जम्मू कश्मीर में उल्टा पुल्टा वो लोग आतंकवादी के द्वारा हमला करवाता है। इन सब चीज़ को देखते हुए आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को वह जो है हमारे भारतीय सेना की पूरी जो था एक बस में सभी हमारे भारतीय सेना के इंडियन आर्मी हमारा शेर वह सवार होकर एक ओर से दूसरी ओर जा रहे थे, और वही पुलवामा के बीच रोड पे वो ग्रेनेड लगा दिया गया था। और जैसे ही वह ग्रेनेड लगा हुआ था, उसी का कारण रोड पे वह ग्रेनेड फटा और हमारे देश के जवान जो है वह 40 जवान उसी दिन शहीद हो चुके थे। और उसके बाद जो था उन्हें जो था शहीद होने के बाद पूरा का पूरा देश में वह दुख का माहौल, पूरा का पूरा देश जो है वह लगता था अंधकार में चले गया है। पूरा देश जो है वह शोक और चिंता के साथ जो है उन सभी जवानों को वह श्रद्धांजलि देने का काम भारत के 140 करोड़ जनता ने किया था। साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, उन्होंने भी सभी देश के जनता से और भारतीय सेना को जो है श्रद्धांजलि देने का काम किया था, और सभी जनता को भी श्रद्धांजलि देने के लिए बताया गया था। उसके बाद उस समय से लेके आज तक वह भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान, आपको पता होगा जब वह पुलवामा हमला हुआ उसी के 2 दिन बाद जब नरेंद्र मोदी जी से न्यूज़ स्टूडियो में पूछा गया, उनका जब इंटरव्यू हुआ तो उनको पूछा गया कि क्या भारत इस शहादत का बदला लेगा कि नहीं लेगा, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जो है वह करेंगे जिसका उसे अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान ने वह हर काम कर दिया है अभी तक जिसका हमें डर था, जिसका हमें लग रहा था कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन हम वो करेंगे जिसका उसे अंदाज़ा तक नहीं होगा। तो उसी के साथ आपको पता ही होगा फिर 2 से 4 दिन बाद ही वह ऐसा हुआ। हमारे इंडियन आर्मी, आपको पता होगा, एयरफोर्स के साथ वीर कमांडर अभिनंदन उसी में जो थे उस पार चले गए थे, और वहाँ के पाकिस्तान का कितना भी वह चौकियों को उड़ा दिया गया था, कितना जो था एयर स्ट्राइक के द्वारा वहाँ के हवाई अड्डों के साथ बहुत उल्टा वहाँ जो था बम विस्फोट हुआ। कई सारे लोग वहाँ भी 300 के लोग आसपास मारे गए थे। और उसी बीच हमारे भारत के जाबाज पुलिस ऑफिसर, हमारे भारत के जाबाज आर्मी के ऑफिसर, हमारे जाबाज BSF के ऑफिसर, सभी के एक जुटता के कारण सभी ने भारत माता की जय नारा के साथ जब हमारे देश के वीर कमांडर अभिनंदन जब उस पार में चले गए थे, उसे सीमा का पता नहीं चला। क्योंकि तो अब सभी लोग सोचने लगे कि पाकिस्तान जो है वह कहीं वीर कमांडर अभिनंदन का, आपको पता होगा, और सब पहले दिन की तरह वीर कमांडर अभिनंदन के साथ और सब सैनिकों की तरह इस बार भी जो है उसके साथ कुछ कांड ना हो जाए। तो इसीलिए, लेकिन उसको पता नहीं था, पाकिस्तान को यह बात पता है कि यह नेहरू वाला देश नहीं है, मोदी वाला भारत है। हाथ मिलाओगे तो तुमसे हाथ मिलाएंगे, नहीं तो तुम्हारा हम हाथ उखाड़ लेंगे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो भारत के सेना के लिए, भारत के जनता के टैक्स के पैसे से जो भारतीय सेना के लिए जो रफाल खरीदा गया था, वो तुरंत जो था वह पाकिस्तान की ओर घुरा दिया। उसके बाद वह उन्हें रफाल घुमा दिया जाता है, और यह सुनते ही जो है पाकिस्तान भारत को जो है तुरंत वीर कमांडर अभिनंदन को सही सलामत उसे भारत की ओर रवाना कर देते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वह भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध है, पाकिस्तान वह सुधरने वाला नहीं है। एक दिन अगर पाकिस्तान की ओर जाने वाला भारत के पंजाब होकर जो सिंधु नदी जाता है, अगर सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया जाएगा
तो अगर तुम जो है पिछवाड़ा धोने के लायक न हो जाओगे और तुम्हारा पिछवाड़ा में जो है सूजन हो जाएगा, वह जो है तुम लोग को अगर सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया जाएगा ना, तो तुम लोग जो है वह तुम अपना पिछवाड़ा धोने योग्य तुम्हारे पाकिस्तान में पानी नहीं, हमारे सिंधु नदी के कारण जो है तुम अपना पिछवाड़ा धो पाते हो। तुम्हारा जो है वह देश में अनाज उपजता है हमारे सिंधु नदी के पानी के कारण। तो पाकिस्तान जो है वह बात से समझने वाला देश नहीं है। इन्हें लात से ही समझाया जा सकता है। 14 फरवरी 2019 को जो इसने घटना को अंजाम दिया था, उसी से 3 से 4 दिन बाद इनके भी वह 300 सैनिक अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए 72 हुरों को प्यारे हो गए थे। और इसी तरीके से जब तक ये लोग उल्टा पुल्टा कांड करेगा, आने वाला समय में अगर तुम अब ज़्यादा उलझोगे तो भारत सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि पूरा देश तो छोड़िए, सिर्फ बिहार को आप एक बार परमिशन दे दीजिए ना कि बिहार तुम अपने स्तर से जो है वह पाकिस्तान से निपट लो। तो इतना का तो बिहार का आदमी, हम लोग बिहारी इतना तो वादा करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से कि अगला सुबह अगर आज 4 बजे आज हम लोग को समय दिए हैं, तो कल सुबह जो 4 बजे होगा 24 घंटे के बाद, मात्र 24 घंटे में जो था वह भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान का नामो निशान मिटा के, और अगला जो है वह लिट्टी चोखा जो हम लोग पटना हनुमान मंदिर के बगल में बेचते हैं, जो बिकता है वह लिट्टी चोखा जो है सीधे जो है वह लाहौर में बिकेगा, और जो है पाकिस्तान का नाम वह नक्शा से मिट जाएगा। तो बहुत सारे तरीके अगर हमारे हिंदुस्तान के में जितने भी जेल में कैदी हैं, सिर्फ वो खड़ा होकर तुम्हारे बॉर्डर पे अगर सुसु कर देंगे ना पाकिस्तान, तो तुम्हारे वहाँ बाढ़ आ जाएगा, तुम लोग बाढ़ में डूब के मर जाओगे। तो तुमको जो है ना ख़त्म करने के लिए भारत को कोनो गोला बारूद का काम नहीं है, भारत का आदमी काफ़ी है। उत्तर प्रदेश का आबादी पता है ना, तुम्हारे बराबर है, खाली सब आदमी उधर घूम के मुँह देगा ना तो तुम्हारा पाकिस्तान का खेला ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से पाकिस्तान से जो है वो बात करने की ज़रूरत नहीं, इसे लात देने की ज़रूरत है, ताकि भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान, इन लोग का बुद्धि मानसिकता वही गुलाम वाला है, ये लोग जो है वही आतंकवादी वाला सोच का है। इन लोग से प्यार से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे भूखे नंगे भिखमंगे देश पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिसका तो अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा है। कभी चाइना तो कभी अमेरिका के दम पे ये लोग कुत्ता है, वो लोग ऐसा आदमी है, चाइना अमेरिका वाला ऐसा आपको आगे करके वो पीछे से भाग जाने वाला आदमी है, और आगे जो यहाँ बलि चढ़ा दिया जाएगा तुमको। तो पाकिस्तान अभी भी तुम लोग समझ जाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत बुरा तुम्हारे साथ होने वाला है। हो सकता है 24 के बाद कहीं तुम्हारा अस्तित्व ही ना ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में जो आदमी बैठा है वह तुम उसको कोई छोटा मोटा आदमी मत समझो। तुमको याद करो तुम उस दिन को जब तुम भारत में जो था वह मुंबई में तुम ताज होटल पे हमला किए थे, सिर्फ तुम इतना ही खैर मनाओ कि वह उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो था वह मनमोहन सिंह थे। अगर नरेंद्र मोदी रहता तो तुम्हारा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो है ना आज दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो गया होता। तो इस तरीके से भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का, इनको सही तरीके से ये लोग को जो है बात से आप प्यार से बात करेंगे, ये लोग प्यार से बात मानने वाले नहीं हैं। इनको जूता से ही मार के इसको सीधा किया जा सकता है, क्योंकि इनको सब चीज़ आतंकवादी में दिखाई देता है। अपना तो कुछ कर नहीं पा रहा, अपना देश का विकास कैसे होगा, आपका देश के लोग सुखी समृद्ध कैसे होंगे, जो भीख मांग के चाइना के पास, तो कभी अमेरिका के पास, कभी इसके पास, कभी कनाडा के पास जो भीख मांगते हो तुम लोग, वो भीख मंगा वाला काम छोड़ो और अपने राज्य और अपने देश को सुखी संपन्न बनाओ। बाकी इन भीख मंगाओं के बाद